लाइफ की बीमा पॉलिसी खरीद कर हासिल करें तहफ्फुज़, बचत और मुनाफा एक साथ। फ्री स्टेट लाइफ की तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री। पुरानी पॉलिसी पर कर्जा, मैच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम, हादसाती क्लेम, न्यू पॉलिसी के लिए मशवरा। इंश्योरेंस की शरई हैसियत क्या है, ये सवाल हुआ है जी। मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज किया है कि इंश्योरेंस नाम से ना कोई हमें चिढ़ है और ना ये बाद लोगों ने जो मशहूर कर दिया है कि जी ये तवक्कुल के मुनाफी है। ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैतुल माल में से अपने घर वालों का खर्चा लिया करते थे, एडवांस भी ले लिया करते थे। ये कोई मसला नहीं है। ये घर के अंदर कुछ रखना जोड़ना ये मना हो, ऐसा तो नहीं है। अगर ये मना होता तो ज़कात का कॉन्सेप्ट ही ना होता। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ग़ज़वा तबूक के मौका पे 700 ऊँट दिए हैं तो वो जोड़े हुए थे तो दिए ना, आज का अरबों रुपये बनता है। तो ये तो नहीं है कि जोड़ा हुआ नहीं था। ज़कात देंगे माल पाक हो जाता है। इंश्योरेंस फी नफ्सी तो अच्छी चीज़ है। हमें इख्तिलाफ ये है कि इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो इस माल को लेके आगे सूदी कारोबार कर रही हैं। अगर वो इससे हलाल कारोबार करें, हलाल चीज़ों में लगाएं, हलाल डिविडेंड दें, कोई हमें एतराज़ नहीं है। इंश्योरेंस तो बहुत बड़ा नेकी का काम है अगर किसी के साथ कर दिया जाए, अगर ऐसा हो। बाकी कौन सी कंपनियां जो हैं वो कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये अब आपने खुद ही तहकीक करनी है। जो कंपनी आपको एनुअल रिपोर्ट दे, पूरा बताए कि हमने कहाँ पे किस मद में खर्चा किया, उसमें से क्या प्रॉफिट हुआ, वो हलाल था या हराम था, हलाल जगह पे लगा या हराम जगह पे, ये चीज़ें। अगर उन्होंने कंपनियों ने आगे सूदी कर्जे दिए हुए हैं और उस सूद में से कमा के कुछ डिविडेंड सूद में से आपको दे रहे हैं, कुछ अपने पास, तो आप फिर खुद ही समझ जाएंगे वो हराम है। तो इसलिए हर चीज़ के ऊपर जो है वो निटी गिटीस में नहीं जाना होता। इस अब्रॉड से आई हुई इंश्योर्ड चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप आ ही गई हैं तो अब आप इस्तेमाल करें, उसमें क्या मसला है। तो वो तो आप मंगवाने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना कि क्या है। इंश्योरेंस मैंने पहले भी बताया कोई बुरी चीज़ नहीं है, सूदी काम नहीं उसकी बैग पे होना चाहिए।